गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएनकेपी गवर्नमेंट कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए प्रथम वर्ष में समाजशास्त्र विषय में अपना जो सेकंड पेपर है सोसाइटी इन इंडिया, उसमें जो द्वितीय यूनिट में अपना जो टॉपिक चल रहा है परिवार, उसमें का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि संयुक्त परिवार में जो परिवर्तन हुआ है, पिछली कक्षा में हमने इसके लाभ और हानियों की बात की, इसमें क्या परिवर्तन है उसकी बात की। अब की आज हम बात करेंगे संयुक्त परिवार में जो परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं। इसका मतलब ये है कि किन किन कारणों से संयुक्त परिवारों में वर्तमान में जो परिवर्तन आ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारण या कारक। संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारक। संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारक। संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारक। इसको कारक भी लिख सकते हैं और आप कारण भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। तो सबसे पहले संयुक्त परिवार में परिवर्तित लाने के अनेक कारण हैं। आधुनिक शिक्षा, औद्योगिकरण, नगरीकरण, पाश्चात्यीकरण। तो इस तरह बहुत सारे कारकों संयुक्त परिवार की स्थिति में परिवर्तन लाए हैं। आज हम एक एक के ऊपर दृष्टि डालेंगे। सबसे पहले औद्योगिकरण। औद्योगिकरण ने संयुक्त परिवार को काफी प्रभावित किया है। औद्योगिकरण से पहले हमारे यहाँ पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। उसमें उनके जो संपत्ति के नाम पर सिर्फ खेती हुआ करती थी, तो चाहे और या उनकी इच्छा हो या उनकी अनिच्छा हो, उनकी संपत्ति सामूहिक होती थी और सब लोग एक ही जगह पे रहते थे। और सामूहिक संपत्ति के कारण वो कहीं ना कहीं उनकी बाध्यता भी थी कि वो संयुक्त रूप से एक साथ में रहें। कालांतर में कृषि पानी की कमी होने पर लोग कृषि से दूर होने लगे या कृषि में कमी आई, और औद्योगिकरण होने से जहाँ बड़े औद्योगिक नगर थे वहां जा जाकर लोग बसने लगे। तो वहां श्रमिक जब औद्योगिक केंद्रों के पास में जाके बसे तो उन्हें अपने मूल परिवार से दूर होना पड़ा। तो वहां अपने पत्नी और बच्चों को ले गए। तो इस स्थिति ने भी संयुक्त परिवार को कम करने में बड़ा योगदान दिया। तो औद्योगिकरण जहां भी हुआ वहां लोग चले गए अपने मूल परिवारों को छोड़ करके। तो औद्योगिकरण के कारण संयुक्त परिवारों में काफी कमी देखने को, या कमी करने वाला महत्वपूर्ण कारक इसमें रहा। दूसरी बात है नगरीकरण। नगरीकरण और औद्योगिकरण दोनों आपस में जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। औद्योगिक नगरों के आसपास नगरीकरण हुआ या उसके प्रभाव से नगरीकरण हुआ। नगरों में मनुष्य गया, बाद में अपने पत्नी और बच्चों को भी लेके गया। साथ में वहां पर अनेक जो साधन हैं, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, यातायात, सही सुविधाएं होने की वजह से लोगों ने वहां जाकर के बस गए। और इस कारण से भी उसे अपने मूल परिवार से, संयुक्त परिवार से अलग होना पड़ा। वहां पर और भी लोग सुख सुविधाओं के कारण वहां चले गए। तो इस कारण नगरीकरण के कारण से भी संयुक्त परिवारों की संख्या में कमी आई। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। पाश्चात्य शिक्षा व संस्कृति का प्रभाव। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। शिक्षा और संस्कृति लगभग एक सी बात कहेंगे हम लोग। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। पाश्चात्य संस्कृति में भारत में जहां पर एकल परिवारों की प्रधानता है, वहीं पाश्चात्य संस्कृति में एकल परिवारों की वहां पर प्रधानता है। तो पाश्चात्य संस्कृति के अनुसरण के कारण भी लोग बाग संयुक्त परिवारों को छोड़ करके एकल परिवारों में रहने को प्राथमिकता उसमें देने लगे। अगला इसका जो कारण वो कहेंगे कानूनों का प्रभाव। जो स्वतंत्रता के बाद में जो भारत में जो कानून बने, उन्होंने भी संयुक्त परिवारों को तोड़ने में बड़ा योगदान उसमें दिया। चाहे संपत्ति पर उत्तराधिकार का कानून हो, चाहे बाल विवाह निषेध प्रथा का कानून हो, और चाहे हिंदू विवाह अधिनियम हो, चाहे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हो, इन सब कारणों ने भी एकल परिवार को बढ़ाने में या संयुक्त परिवारों को तोड़ने में अपना योगदान दिया। अगला संयुक्त परिवारों को तोड़ने का या संयुक्त परिवारों के कम होने का जो कारण है वो है पारिवारिक झगड़े।
या पारिवारिक कार्यों का घटना। पहले क्या था? पारिवारिक कार्यों का घटना। पारिवारिक कार्यों का घटना, या हम इसे यूं भी कह सकते हैं परंपरागत पेशों का घटना। परंपरागत पेशों का घटना। परंपरागत पेशों के घटने से भी मनुष्य को अपने मूल स्थान से छोड़ करके रोजगार की तलाश में दूर जाना पड़ा, और रोजगार की तलाश में दूर जाने से वो कालांतर में वह अपनी पत्नी और बच्चों को भी वहां पर ले गया और वहीं जाकर के रहने लगा। इससे वह अपने मूल स्थान से दूर होता चला गया, और इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो परंपरागत जो अपने पेशे थे उनके घटने से भी संयुक्त परिवारों में कमी आई और एकल परिवार इसमें बढ़ते गए। इसका अगला जो कारण उसमें वो देंगे हम जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी परंपरागत जो पेशे थे उसमें मनुष्य का अपना उदर पूर्ति करना बहुत ही समय के साथ में मुश्किल हो गया, और वह अन्य पेशों की ओर आकर्षित हुआ, और वह इससे उसका दूसरी जगह पे जाने से रहने से संयुक्त परिवारों का संख्या इसमें कम हुई। अगला कारण है यातायात व संचार के साधन। यातायात व संचार के साधन। यातायात व संचार के साधनों से बढ़ने से मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आवागमन सुगम होता चला गया, और इससे उससे दूसरे जगह जाने और आने में तकलीफें कम हुई। इससे भी मनुष्य दूसरे स्थानों पर जाकर रहने लगा, और संयुक्त परिवारों की संख्या में इसके परिणाम स्वरूप कमी आने लगी। सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा, जो पहले संयुक्त परिवार सामाजिक सुरक्षा का जो कार्य करता था, वर्तमान में या कालांतर में संस्थागत सामाजिक सुरक्षा विकसित हो गई, या सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा विकसित हो जाने से व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता कम महसूस हुई, या सामाजिक सुरक्षा की जो आवश्यकता है वो सरकार या संस्थागत रूप से पूरी होने लगी। जैसे हम बीमा की बात करें या पेंशन की बात करें, ये सामाजिक सुरक्षा के ये साधन है, या आपातकालीन सुरक्षा के साधन है। तो इनके लिए संस्थागत साधन डेवलप होने से भी परिवार पर निर्भरता कम हुई, और इसने भी संयुक्त परिवारों की ऊपर एक नकारात्मक स्थान डालने में अपना योगदान किया। तो इस प्रकार से संयुक्त परिवारों को प्रभावित करने वाले या कम करने वाले कारक रहे। अब हम देखेंगे संयुक्त परिवारों से संबंधित अध्ययन किसके समाजशास्त्री ने किया इसमें। तो सबसे पहले इससे अध्ययन में केटी मर्चेंट, लैम्बर्ट, मिल्टन सिंगर, के.एम. कापाडिया, बी.बी. शाह, इन लोगों का, इरावती कर्वे, इन लोगों का इसमें नाम इसमें आता है जहाँ संयुक्त परिवारों का अध्ययन किया। तो के.एम. कापाडिया ने 513 स्नातक परिवारों का एक सर्वेक्षण किया, तो ज्ञात हुआ कि शिक्षित हिंदू का 60% भाग अब भी संयुक्त परिवार में रहता है, और केवल 1/8 भाग इसके असंतुष्ट है। कापड़िया ने दक्षिण गुजरात के नवसारी कस्बे के परिवारों का अध्ययन किया, और यहाँ इन्होंने बताया कि एकाकी और संयुक्त परिवारों की संख्या लगभग बराबर है। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं के.एम. कापड़िया। एक प्रमुख समाजशास्त्री हुए हैं एल.एन.डी. रोस। एल.एन.डी. रोस ने भी अपने अध्ययन में बताया कि उन्होंने बेंगलोर के मध्यम तथा उच्च वर्ग के 157 स्त्री पुरुषों का साक्षात किया। उन्होंने संयुक्त परिवारों को परिवर्तित करने वाली शक्तियों का भी उल्लेख किया, तथा बताया कि प्रौद्योगिक शक्तियां संयुक्त परिवार को परिवर्तित इसमें कर रही है। अब इसमें बता दें संयुक्त परिवार में परिवर्तन इसमें क्या क्या हुए। तो परिवर्तनों को हम इसमें देखेंगे, संयुक्त परिवार में क्या क्या परिवर्तन इसमें हुए। पहले परिवर्तनों के लाभ आने की बात करेंगे, अब हम बताएंगे संयुक्त परिवार में परिवर्तन। संयुक्त परिवार में परिवर्तन। संयुक्त परिवार में परिवर्तन क्या क्या हुए? सबसे पहले आकार में परिवर्तन। पहले जब परिवार में बहुत लोग रहते थे, संयुक्त परिवार में कम लोग रहने, इसमें कम लोगों का संयुक्त परिवार रहने लग गया। आकार में परिवर्तन। दूसरा हम इसमें वो कारण देंगे कर्ता की सत्ता का ह्रास। पहले जहां पर कर्ता एक स्वेच्छाचारी हुआ करता था, उसकी इच्छा ही परिवार की इच्छा थी, उस इच्छा में धीरे धीरे कमी आई, और कर्ता की जगह कमाने वाले सदस्य की जो सत्ता है उसमें इसमें धीरे धीरे
वृद्धि हुई। स्त्रियों की शक्ति में या स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ और उनकी शक्ति में वृद्धि हुई। विवाह के रूप में परिवर्तन, पहले जहां परंपरागत रूप से विवाह होते थे, वर्तमान में प्रेम विवाह और इस तरह के विवाह भी इसमें होने लगे। पारिवारिक संबंधों में भी परिवर्तन, पहले जहां स्त्रियां पुरुषों के अधीन मानी जाती थी, वर्तमान में उनको या कालांतर में बराबरी का दर्जा दिया जाने लगा। सामूहिकता के तत्व में कमी, पहले परिवार की एकता ज्यादा मजबूत हुआ करती थी, लेकिन इन सब कारणों से वर्तमान में संयुक्त परिवारों में सामूहिकता के तत्वों में धीरे धीरे कमी आ गई। दूसरी संयुक्त परिवार की, ये तो संरचना में परिवर्तन की बात थी। अब संयुक्त परिवारों के कार्यों में भी कुछ परिवर्तन आए हैं। क्या परिवर्तन आए हैं? शिक्षा व सांस्कृतिक कार्यों में परिवर्तन, पहले जहाँ परिवार ही बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा व सांस्कृतिक शिक्षा देती थी, वर्तमान में संस्थागत साधन इसके लिए विकसित हो गए हैं और परिवार का स्थान उन्होंने ले लिया है। दूसरा, धार्मिक कार्यों में भी वर्तमान में परिवार के धार्मिक कार्यों में भी इसमें कमी आई है। आर्थिक कार्यों में भी परिवर्तन आए हैं, साथ ही मनोरंजन के कार्यों में भी परिवर्तन आए हैं। अब कहेंगे कि लास्ट का हम इस कंसेप्ट पे विचार करते हैं कि क्या इस तरीके से भारत में संयुक्त परिवार समाप्त हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। इसमें अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग निष्कर्ष दिए। तो निष्कर्ष रूप में जो के.एम. कपाड़िया थे, उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि भारत में आने वाले समय में जो संयुक्त परिवार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि समय के साथ इसकी संरचना में परिवर्तन आता जा रहा है। भले ही व्यक्ति रोजगार के कारण या नगरों में रहने के लिए अपने मूल परिवार से दूर चला गया है, लेकिन अभी वह विवाह या अन्य पारिवारिक समारोह के समय आता है, कोई आर्थिक संकट या और भी कोई परेशानी के समय अपने परिवार में आता है, अर्थात उसमें प्रकार्यात्मक जो एकता है वो अभी तक बनी हुई है। तो के.एम. कपाड़िया का मानना है कि भविष्य में संयुक्त परिवार बने रहेंगे। हाँ, इतना अवश्य है कि उन्होंने परिस्थितियों के साथ में अपना अनुकूलन कर लिया है और अपने परिवर्तित रूप में या रूप परिवर्तित करके इनका अस्तित्व बना हुआ है और बना रहेगा। भारत में संयुक्त परिवार समाप्त हो जाएंगे ऐसी बात मानना निराधार है। तो अपने परिवर्तित रूप के साथ में परिवारों का अस्तित्व रहेगा। धन्यवाद।